तिला चौथ है, इसकी मैं पूजा करूँ और आप लोग को मैं इस पूजा को विधिवत दिखाऊंगी कैसे। ये गोबर के गौरी गणेश है और ये गणेश जी चांदी के फोटो फ्रेम में है और ये तिल की लड्डू है और ये सिंघाड़ा का आटा का हलवा है और ये फ्रूट फल है। और हम पूजा जैसे करेंगे और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। हम गौरी गणेश जी को जल अर्पित करेंगे और ये गणेश भगवान को भी। अब हम इनको सिंदूर लगाएंगे गौरी माता को। इसे संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। और अब गणेश भगवान को भी लगाएंगे सिंदूर का टिक्का इधर भी। अब इन्हें हम गौरी माता को वस्त्र पहनाएंगे। अब गणेश भगवान को भी वस्त्र पहनाएंगे हम। तो विघ्नहर्ता जी को दूब भी बहुत प्रिय है। ये दूब है, ज़्यादा दूब नहीं था, एक एक ठो चढ़ा दे रहे हैं। ये पुष्प, ये गौरी माता के लिए पुष्प। ये पान है। इसमें फल, बैर और गाजर अवश्य रहता है। और ये तिल की लड्डू है जो मैंने बनाई है अपने हाथों से। और ये सिंघाड़ा का जो गोटी होता है उसे कूट के हम बनाए हैं। ये हलवा भी जरूरी है, या तिला चौथ भी कहते हैं, संकटी चौथ भी इसे कहा जाता है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे। अभी सिर्फ दीप रखना है, दिखाना नहीं है, क्योंकि अभी किताब पढ़ेंगे ना, इस वजह से सिर्फ अभी दीप रखे हैं हम। आज मेरा फास्ट भी है चौथ व्रत का, गणेश चतुर्थी व्रत का फास्ट है मेरा, मतलब उपवास है। ये 12 मास का चौथ गणेश चौथ व्रत का कथा है। इस कथा को आप लोग को भी हम सुन के बताएंगे। माघ का कथा सुनाऊंगी आप लोग को। हम सिर्फ 2 चौथ करते हैं, एक माघ का और एक आश्विन का नहीं, भादो का चौथ करते हैं। ये माघ का, ये माघ मास का गणेश चौथ व्रत का कथा है। और इसलिए गणेश भगवान की, गौरी नंदन की जय। पार्वती जी बोली पुत्र, माघ के किस गणेश की पूजा तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भला चंद्र की 16 प्रचार से पूजा करे। तिल के 10 लड्डू को भोग लगाएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार से दक्षिणा दे और 10 लड्डुओं स्वयं खावे। सतयुग के हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज में कोई दुखिया नहीं था। इसकी राजा के ऋषिवर ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुए और कुछ समय के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र के लालन पालन करने लगी और गणेश चौथ की व्रत भी करती थी। एक दिन इस पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने को निकल गया। एक दृष्टि कुम्हार उस बालक को हवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो वह ब्राह्मणी दुखी हुई और विलप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र की लिए प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे नाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से रात भर विलप करती रही। प्रातः काल कुम्हार आवा देखने लगा तो उसने देखा कि आवे में
पर्याप्त पानी भर रहा था। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, हे नाथ, मैंने अनाथ किया और वह भी वध किया योग हूँ। प्रभु, मैं अपनी कन्या का विवाह के लिए बर्तन का आवा लगा रहा था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चटक जाने के वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो मैं तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने उस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आई और उस बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि के भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ, ना मैं कोई प्रण तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत करती हूँ। इस व्रत की प्रभाव से मेरे पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करेगी। समस्त नगरीवासियों गणेश जी की व्रत करने लगे। कृष्ण सारी मनोरथ पूर्ण हो गए, शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को करके अपना राज प्राप्त किया था। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी नंदन की जय। अभी पूजा समाप्त नहीं हुई है, इसमें चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा 9 बजे निकलेंगे तभी हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। और आज हम दिन भर निर्जला हैं।